हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और डेट हो रखी है 2 नवंबर 2021। फ्रेंड्स, यहां पर बात करते हैं अगर हमारे पिछले कुछ वीडियो के बारे में, तो हमने यहां पर कल के दिन बनाया था HDFC हाउसिंग फाइनेंस के Q2 के रिजल्ट अनाउंस हुए और उसी के साथ IRCTC के। उनसे पहले यहाँ पर HDFC ग्रुप का एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक और उसके अलावा भी उसमें मुझे यहाँ पर एक रिवर्सल की सिचुएशन दिखाई दे रही है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा पिटाई हो चुकी थी। उनसे पहले रोजारी बायोटेक, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के Q2 के रिजल्ट अनाउंस हुए और उसके बारे में एनालिसिस किया। उनसे पहले डॉक्टर रेडिस लेबोरेटरीज और FMCG का मेजर, जिसमें जो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। सो फ्रेंड्स, आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा तो कैपिटल क्लाइंबिंग को सर्च करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलती है लेटेस्ट और जेन्यून इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, जिससे जो आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और स्टाइल को एनहांस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आप जो उसको बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आज के लेटेस्ट वीडियो के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज हम जो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो उसके Q2 के रिजल्ट निकल करके आ रहे हैं और उसके अलावा भी कंपनी भी बहुत ही बढ़िया है और टेलीकॉम सेक्टर की बहुत ही जानी मानी कंपनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, उसका जो डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको लेकर के आया हूँ उस PDF कॉपी पे जिसको जो कंपनी ने सबमिट किया था हमारे दोनों एक्सचेंजेस को। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है भारतीय एयरटेल लिमिटेड। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे थे टेलीकॉम सेक्टर की, उस कंपनी का नाम है भारतीय एयरटेल लिमिटेड, जिसके जो है Q2 यानी कि सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आज ही के दिन अनाउंस हुए और उसमें बहुत ही बड़ा धमाका देखने को मिला। और ये डेट हो रखी है यहाँ पर 2 नवंबर 2021। फ्रेंड्स, ये कॉपी सबमिट की गई थी दोनों एक्सचेंजेस यानी कि NSE इंडिया लिमिटेड और BSE लिमिटेड, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है। आइए फ्रेंड्स, अब हम जो उसके Q2 के कंसोलिडेटेड रिजल्ट को जो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर किस टाइप की रेवेन्यू की ग्रोथ दिखाई दे रही है और प्रॉफिटेबिलिटी में क्या इम्पैक्ट देखने को मिली और उसके EPS पे क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, उसका डिस्कशन जो है 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं उस कॉपी पे और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कंसोलिडेटेड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मार्च क्वार्टर एंडेड September 30, 2021 के भारतीय एयरटेल लिमिटेड के। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सभी फिगर्स प्रेजेंट किए गए वो इंडियन रुपीज़ मिलियंस में है, यानी कि सभी फिगर्स को जो है आपको इंडियन रुपीज़ मिलियंस में जो है कंसीडर करके चलना है और आपको अकॉर्डिंगली जो है उसको करोड़ या फिर लैक्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि किस टाइप के क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिले। उनसे पहले फ्रेंड्स, मैं PDF कॉपी को थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको जो इसका व्यू बहुत ही बढ़िया दिखाई दे। सो फ्रेंड्स, हम जो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट है सितंबर एंडेड 30 सितंबर 2021 को कंपेयर करने वाले जून क्वार्टर यानी कि जून 30 2021 के साथ और प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर यानी कि September 30 2020 के साथ। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं किसी भी कंपनी के बारे में, तो उसकी जो मेनली इनकम होती है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि कंपनी जो अपना बिजनेस रन आउट करती है वहाँ से कितनी रेवेन्यू जनरेट कर पाती है, उसी को जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहा जाता है। क्योंकि कंपनी अपना बिजनेस ऑपरेशन रन करती है, वहाँ से जितनी जो रेवेन्यू जनरेट करती है उसी को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखाई दे रही है भारतीय एयरटेल लिमिटेड की सितंबर क्वार्टर 2021 की, वो है 2,83,264 मिलियन रुपीज़। और फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्दर बात करते हैं अदर इनकम, यानी कि दूसरे जो एक तरीके से इनकम होती है सर्विसेज से, वहाँ पर दिखाई दे रही है 1,088 मिलियन रुपीज़। और टोटल इनकम की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वो निकल करके आ रही है यहाँ पर आपको टोटली विजिबल है 2,84,352 मिलियन रुपीज़, यानी कि फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया रेवेन्यू जनरेट करती हुई कंपनी दिखाई दे रही है सितंबर क्वार्टर में। फ्रेंड्स, उसी को हम कंपेयर करते हैं अगर जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर प्रीवियस ईयर, यानी कि इसको जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है जून क्वार्टर में दिखाई दे रही है 2,70,634 मिलियन रुपीज़, यानी कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल यानी कि September 30 2020 में, तो वो दिखाई दे रही है 2,51,635 मिलियन रुपीज़, यानी कि फ्रेंड्स वहाँ पर भी जो टोटली यहाँ पर एक तरीके से रेवेन्यू इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करते हैं फ्रेंड्स, या फिर बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की, तो वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि कंपनी को जो यहाँ पर एक तरीके से रेवेन्यू में हाइक दिखाई दे रही है वो एक बहुत ही बड़ा बात है। फ्रेंड्स, उसके अलावा भी यहाँ पर उसके प्रॉफिटेबिलिटी को हम देखेंगे कि वहाँ पर किस टाइप की सिचुएशन दिखाई दे रही है और उसके भी अलावा यहाँ पर EPS को भी हम देखने वाले हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम उसके प्रॉफिटेबिलिटी पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू पार्ट पे जो कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और टेलीकॉम सेक्टर में फ्रेंड्स यहाँ पर जो है भारतीय एयरटेल और जियो की बहुत ही बढ़िया एक तरीके से कंपटीशन चल रही है, उसमें भी कंपनी जो है बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। बाकी आपको पता ही है कि टेलीकॉम सेक्टर की हालत यहाँ पर किस टाइप की होकर रखी हुई है। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर कंपनी की टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यहाँ पर जो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है फॉर द क्वार्टर एंडेड सितंबर 30, 2021 की, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है 21,567 मिलियन रुपीज़, जिससे जो आपको डेफिनेटली पता चलता है कि जो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया एक तरीके से यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई दे रही है, जिसको जो यहाँ पर आपको टोटली विजिबल है। उसके अलावा भी यहाँ पर जून क्वार्टर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पर दिखाई दे रही है 11,935 मिलियन रुपीज़, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्रेंड्स यहाँ पर एक तरीके से 3 गुना मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में 300% की जंप मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है किसी भी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों में कट थ्रोट एक तरीके से कंपटीशन है। कट थ्रोट कंपटीशन यानी कि गड़ा काप हड़ीफाई, तो जिसको जो आपको एक तरीके से देख करके चलना चाहिए। उसके अलावा भी फ्रेंड्स बात करते हैं अगर सेम क्वार्टर पिछले साल की, तो वहाँ पर जो है यहाँ पर एक तरीके से दिखाई दे रही थी इनकम नहीं बल्कि लॉस था। वो था 1,714 मिलियन रुपीज़। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी के जो परफॉर्मेंस जो इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और आगे चल के जो इसका इम्पैक्ट जो यहाँ पर कंपनी के स्टॉक प्राइस पे ज़रूर देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स फर्दर बात करते हैं यहाँ पर एक तरीके से, तो इसको जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ईपीएस के पैरामीटर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वो बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस दिखाई दे रहा है 2 रुपीज़ और 6 पैसे सितंबर 30, 2021 की हम बात करते हैं। अगर जून क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर दिखाई दे रहा है 0.51 पैसे, जिससे जो आपको डेफिनेटली पता चलता है कि ईपीएस में भी इंक्रीमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और फ्रेंड्स ये इंक्रीमेंट एक तरीके से यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही बढ़िया मार्जिन से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ईपीएस में भी उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर फ्रेंड्स बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल यानी कि सितंबर 30, 2020 की, तो वहाँ पर जो है ईपीएस नेगेटिव दिखाई दे रहा था, क्योंकि उस टाइम पे कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी। यानी कि यहाँ पर 1.39 पैसे जो यहाँ पर ईपीएस डाउन था। और यहाँ पर कंपेयर करते हैं अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ईपीएस को, तो उसमें भी यहाँ पर इजाफा होता हुआ दिखाई दिया, और वो एक बहुत ही बढ़िया बात है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर फाइनेंशियल पैरामीटर पे कंपनी जो है बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आपको टोटली विजिबल है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर फर्दर बात करते हैं तो कंपनी को डेफिनेटली यहाँ पर एक तरीके से इसका जो एज मिलने वाला है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कंपटीशन है। उसके भी अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर यूज़र रेवेन्यू की बात करते हैं, तो पर यूज़र रेवेन्यू जो है कंपनी की निकल करके आ रहे हैं 153 रुपीज़, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि इतनी जो पर यूज़र रेवेन्यू किसी भी कंपनी को नहीं मिलती होगी। आपको जो उसको कंसिडर करना चाहिए और दूसरी कंपनियों के साथ कंपेयर भी करना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं यहाँ पर एनएसई की वेबसाइट पे और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि कंपनी के स्टॉक में आज के दिन किस तरह का कारोबार देखने को मिला और फर्दर उसमें किस टाइप की मूवमेंट बन सकती है। फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं यहाँ पर एनएसई की वेबसाइट पे और आपको यहाँ पर स्टॉक का नाम दिखाई दे रहा है भारतीय एयरटेल लिमिटेड। फ्रेंड्स यहाँ पर फर्दर बात करते हैं स्टॉक के क्लोजिंग प्राइस के बारे में, तो वो दिखाई दे रहा है 715 रुपीज़ और 55 पैसे पे, और उसमें आज फ्रेंड्स 0.43 यानी कि आधे परसेंटेज के आसपास जो है तेज़ी दिखाई दे रही थी। वो एक बहुत ही बढ़िया बात है। अगर फ्रेंड्स टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करते हैं यहाँ पर, तो वो दिखाई दे रही है 77,25,455 शेयर्स। डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो वो दिखाई दे रहा है 28,50,643 शेयर्स, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी है 36.90%। यानी कि फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया डिलीवरी भी उठती हुई दिखाई दे रही है। कुछ साथी लोगों को मुझे लगता है डेफिनेटली पता होगा कि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट जो यहाँ पर एक तरीके से बहुत ही बढ़िया आने वाले, और उससे जो यहाँ पर उसने प्रीवियसली माल तरीके से एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया होगा। लेकिन फ्रेंड्स आप घबराइए मत, अभी भी यहाँ पर देरी नहीं हुई है, क्योंकि स्टॉक जो यहाँ पर एक तरीके से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पे चल रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड पे। उसके अलावा भी क्वार्टरली रिजल्ट भी बढ़िया है, तो उसमें जो अप ट्रेंड यहाँ पर मुझे लगता है कि बरकरार रहने वाला है कुछ टाइम के लिए, तो आपको उसको डेफिनेटली कंसीडर करके चलना चाहिए। फ्रेंड्स एक तरीके से अंदाजा है, किसी भी टाइप का कोई दावा नहीं है। यानी कि आप किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और कंसल्टेंट को ज़रूर अप्रोच कीजिएगा,
फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं फर्दर, तो स्टॉक जो है अपने 52 वीक के हाई के लेवल के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे जो डेफिनेटली पता चलता है कि कंपनी के स्टॉक में जो बहुत ही बढ़िया एक तरीके से यहाँ पर रैली देखने को मिल सकती है और स्टॉक अभी जो है यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेंड में ही यहाँ पर एक तरीके से बरकरार है। आइए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं यहाँ पर गेट डेरिवेटिव कोड पे और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट और यहाँ पर फ्यूचर प्राइस की किस टाइप की सिचुएशन है और स्टॉक में किस टाइप का मोमेंटम देखने को मिल सकता है कमिंग फ्यूचर में। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर भारतीय एयरटेल लिमिटेड के स्टॉक के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे, जो कि एक्सपायर होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है 25 नवंबर 2021 का। फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टॉक के फ्यूचर प्राइस की बात करते हैं तो वो दिखाई दे रहा है 718 रुपीज़ और 85 पैसे पे, और उसमें भी फ्रेंड्स यहाँ पर आधे परसेंटेज जितनी जो तेज़ी देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अगर फ्रेंड्स फर्दर बात करते हैं उसकी अंडरलाइंग वैल्यू, यानी कि यहाँ पर उसके भारतीय एयरटेल के स्टॉक प्राइस के बारे में है, तो वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 715 रुपीज़ और 55 पैसे का, जिससे जो यहाँ पर डेफिनेटली पता चलता है कि फ्यूचर प्राइस जो प्रीमियम पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो बहुत ही बढ़िया बात है। इससे एक अंदाज़ा लगता है कि स्टॉक में फर्दर तेज़ी रह सकती है। अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो टोटल ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है 6,61,32,590 कॉन्ट्रैक्ट्स। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें जो 15,78,582 नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए और परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 2.45%, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर रेज इन ओपन इंटरेस्ट है अलॉन्ग विथ रेज इन फ्यूचर प्राइस, जिससे जो डेफिनेटली यहाँ पर एक अंदाज़ा लगता है कि स्टॉक में फर्दर तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये एक अंदाजा है फ्रेंड्स, किसी भी टाइप का कोई दावा नहीं है। तो आप किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और कंसल्टेंट को ज़रूर अप्रोच कीजिएगा। फिर भी किसी भी टाइप का डिसीजन लिएगा और डिसीजन लेते हैं तो अपनी जो है जिम्मेदारी ज़रूर लीजिएगा। उसके अलावा फ्रेंड्स स्टॉक में बहुत ही बढ़िया एक तरीके से मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट हुए। कंपनी जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग बनती हुई दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर उसका ब्राइट फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है और स्टॉक में फर्दर यहाँ पर कल के दिन जो उसको डिस्कस करके आपको देख के चलना चाहिए कि किस टाइप का वहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए फ्रेंड्स कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में।